नमस्कार जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार अभय स्टॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, भारत जो है मेक इन इंडिया के तहत एक बहुत बड़ा प्रयास करने जा रहा है, जिसमें आयात को कम करने के लिए भारत सरकार का यह एक बड़ा प्रयास है, जिसमें कि लगभग 51 बिलियन डॉलर की 100 वस्तुएं जो हैं वो भारत बनाने जा रहा है। यह टोटल अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी फिलहाल जो तत्काल में हम घर पे मैन्युफैक्चर करने वाले हैं लगभग 51 बिलियन डॉलर का है। और भारत जो है अब इसे खुद से बनाएगा, जो अब तक यहाँ पर हम लोग विदेश से लेते थे। तो ये क्या 100 प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। भारत को इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है उसके बारे में आपको बताएंगे, और इससे भारत को कितना ज्यादा मुनाफा होगा। आप मतलब एक बार आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में यह बहुत ही जरूरत की चीजें थी, जिसको कि भारत कर सकता था, लेकिन अब तक भारत यहाँ पर नहीं कर रहा था। उसके पीछे का रीजन भी आपको बताएंगे क्यों नहीं कर रहा था, और अब फ्यूचर का जो विजन है भारत का वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और आपकी जो भी अपनी राय होगी इस वीडियो को देखने के बाद उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। साथियों, अगर आप हेडलाइंस देखें तो यहाँ पर 100 आइटम्स इंपोर्ट्स वर्थ 51 बिलियन डॉलर, इंडियाज आइज फ्रेश डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट टू रिड्यूस रिलायंस ऑन ओवरसीज सप्लायर। यानी कि जहां भारत दुनिया से मंगा रहा था उसको अब कम करने के लिए, जो दुनिया पर निर्भरता है उसको घटाने के लिए भारत जो है वो इस तरीके के कार्यक्रम को अब करने जा रहा है। पूरा कितना कितना जो है ये डाटा है वो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। साथियों देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं भारत का जो आयात परिदृश्य है, यानी कि भारत कितना जो है वो दुनिया से खरीदा है पिछले एक साल के अंदर। साथियों, यह जो डाटा है यह वित्त वर्ष 2025 से लेकर 26 तक का है। मार्च 2026 तक का इसमें डाटा इंक्लूडेड है, जिसमें कि बताया गया है कि लगभग 775 अरब डॉलर कुल वस्तुएं आयात जो है वो भारत ने की हैं। इतने कीमत की जो वस्तुएं हैं वो भारत ने यहाँ पर आयात की है, वो यहाँ पर भारत ने आयात की है। मार्च 2026 तक 12 महीने में भारत का कुल आयात बिल जो है वो 775 अरब डॉलर था, जिसमें कि लगभग 398 अरब डॉलर जो है वो घरेलू उत्पादन की संभावना है। यानी कि ये जो हम वस्तुएं इतने की खरीद रहे थे, ये जो वस्तुएं हैं इतने की, इन वस्तुओं में से अगर हम घर पर बनाना चाहें तो लगभग इतने कीमत की लगभग 400, लगभग यहाँ पर आप मान के चलिए लगभग 400 डॉलर, मतलब 400 अरब डॉलर का जो है वो वस्तुओं को हम खुद ही अपने यहाँ बना सकते हैं, भारत के अंदर बना सकते हैं। अब आप ये डिफरेंस देखिए, मान लीजिए कि ये 775 है, लेकिन हम इसको जो है ठीक है 775 ही मान के चले, तो लगभग अब हमारा जो आयात बिल है अगर हम इतना जो है वो घर पे ही बनाने लगे, यानी कि जो 400 अरब डॉलर का जो कीमत है अगर इसको हम घर पर बनाने लगे तो अप्रोक्स 375 अरब डॉलर का ही हमको विदेश से सामान खरीदना पड़ेगा। सोचिए कितना बड़ा नंबर है। वहीं साथियों, इसी चीज को भारत सरकार देखते हुए अब यह जो है यहाँ पर लगभग 100 वस्तुओं को जो है 100 वस्तुओं को यहाँ पर चिन्हित किया गया है, 100 वस्तुओं को यहाँ पर जो है वो चिन्हित किया गया है जिनके ऊपर यह काम होगा। और यह लगभग अभी फिलहाल में लगभग 51 अरब डॉलर का जो है वो तात्काल कार्रवाई से जो है चिन्हित किया गया है, जिनके ऊपर तुरंत जो है अब भारत सरकार बनाना काम करना जो है प्रारंभ कर चुकी है, जिसमें टेक्सटाइल से लेकर सोलर पैनल तक और सबसे महत्वपूर्ण आयात जो है वो इसमें शामिल है। ठीक है, तो मतलब सोचिए आप कि ये आंकड़ा कितना बड़ा है। अगर शायद हम इतने की जब खुद घर पे बना सकते हैं, घर पे कहने का अर्थ है भारत के अंदर बना सकते हैं, तो अगर हम ये बनाते भारत के अंदर तो भारत के लोगों को रोजगार मिलता, भारत के लोगों को इससे फायदा मिलता, भारत के अंदर इंडस्ट्रीज आती, और यहाँ पर भारत की जो जीडीपी है उसमें जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व भी भारत का यहाँ पर सुरक्षित रहता। खैर, देर से ही भारत सरकार ने इस पर जो है वो कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है। साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि लगभग 100 वस्तुओं को यहाँ पर सूची तैयार की गई है जिनके ऊपर काम करना है। लगभग एक पहला जो है इसको यह गोपनीय परियोजना है। 3 सरकारी सूत्रों के अनुसार से यह पहल फिलहाल गोपनीय रखी गई है। मतलब कि देखिए, ये जो न्यूज आई है इसको अभी किसी भी सरकारी के द्वारा, मतलब सरकारी एजेंसी के द्वारा कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन जो एक प्रतिष्ठित अखबार रॉयटर्स है उसके हवाले से यह खबर निकल कर आई है, जहां पर अभी फिलहाल वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कोई भी टिप्पणी यहाँ पर नहीं की गई है।
तो ये बात जो है वो निकल कर आई है। वहीं साथियों यह आर्थिक और सुदृढ़ता का आधार है, यानी कि पहचान का आधार है। आर्थिक सुदृढ़ चीन और जैसे आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को कम करना, सब्सिडी और प्रोत्साहन से लागत की प्रतिस्पर्धात्मकता को यहाँ पर हासिल करना, यानी कि जो कंपटीशन है उसको यहाँ पर बीट करने की कोशिश करना। मैं समझाता हूँ आपको कि भारत सरकार क्यों इस तरीके से, जब यहाँ पर लगभग 400 अरब डॉलर का, जब जब भारत सरकार यहाँ पर लगभग 400 अरब डॉलर का जब सामान घर पे बना सकती थी, तो फिर इसको हम विदेश से क्यों खरीदते थे? इसके पीछे आपको मैं लॉजिक समझाता हूँ। साथियों देखिए, मान लीजिए कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर हम भारत के अंदर बनाते हैं तो हमको 10 रुपए का पड़ता है, ठीक है, मान के चलते हैं, इसकी कीमत ज्यादा है लेकिन फिर भी उदाहरण के तौर पर ये प्रोडक्ट अगर भारत में बनाया जाए तो इसकी कीमत जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसको 10 रुपए पड़ेगी। तो वहीं अगर हम यही सेम प्रोडक्ट विदेश से मंगाते हैं, मान लीजिए चाइना से मंगाते हैं, तो हम जब चाइना से इस प्रोडक्ट को मंगाते हैं तो ये हमको 8 ही रुपए का पड़ता है मंगाने के बाद। तब भारत सरकार ये सोचती थी कि जब हम इसको सस्ते में मंगा ही सकते हैं, खरीद ही सकते हैं सस्ते में उस देश से, तो फिर इसके ऊपर खर्चा क्यों करना, जबकि खर्चा करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी यह उससे महंगा ही पड़ रहा था। तो इसलिए भारत सरकार जो है वो इस चीज पर फोकस कर रही थी कि अगर सस्ते में मिल जा रहा है तो वहीं से उठा लो, क्या जरूरत है अपने अंदर भारत के अंदर जो है इसको बनाने की। अब यहाँ पर जो भारत सरकार है उसकी नीतियां चेंज हुई हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे अमेरिका का टैरिफ लगाना, चाइना का बहुत सारी चीजों पर कंट्रोल कर देना कि अब हम ये चीजें बेचेंगे ही नहीं। इन सारी चीजों को देखते हुए भारत सरकार को ये समझ आया कि मान लीजिए कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी हमको डेली नीड है, हमको इसकी बहुत सारी जरूरत है और इसकी रोजाना हमको जरूरत पड़ती है। ये प्रोडक्ट हमको चाइना भले ही 8 रुपया में दे रहा था, जिसके वजह से हम इसको अब बना नहीं रहे थे। हमारा मानकर चलिए कि कल के दिन चाइना से युद्ध हो जाए और चाइना कह दे कि अब ये प्रोडक्ट जो है वो अब हम तुम्हें बेचेंगे ही नहीं, और जबकि हमको इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, पर डे इसका यूज है, तब आप क्या करिएगा? तब भारत को फिर किसी अन्य देश के साथ जाना पड़ेगा उसके यहाँ, और हो सकता है कि जब जरूरत पड़े तो अब तुरंत तो हम उसके साथ, अब जब जाएंगे उसके यहाँ से उस चीज को खरीदने, तो तुरंत तो वो हमको एक तो देगा, जल्दी देगा नहीं, मिलेगा नहीं, उसके बाद अगर मिलेगा भी तो वो रेट बहुत ज्यादा हाई होगा। शायद जो ये 10 रुपए में भारत बना लेता, शायद वो 15 रुपए में भी अब ये प्रोडक्ट भारत को बेचे, तो ये चीज हो सकती थी। दूसरा साथियों, यहाँ पर इन सारी चीजों को देखकर जो भारत सरकार है उसकी आंख खुली, उसने कहा कि भैया अब विजन को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ये यहाँ पर कंट्रोल करना अब जो है वो स्टार्ट कर दिए थे। यानी कि अब दुनिया ने देखा था इस टैरिफ वार के दौर में कि अब जो देश है या फिर जो दुनिया है, अगर उसको किसी देश को हराना है तो वो उसके संसाधनों को कंट्रोल कर रही थी, उसकी जो जरूरत की चीजें हैं उसको रोक लो ताकि वो काम ही ना कर पाए, और उसके वजह से फिर आपके साइड जो है वो झुक जाए, आपकी बात मानने के लिए तैयार हो जाए। इस तरीके से अब जो है वो देशों को यहाँ पर झुकाया जाता था, युद्ध के तौर पर जो है वो या धमकी देकर झुकाने का काम जो है वो अब यहाँ पर चेंज हो चुका था। तब भारत सरकार अब यहाँ पर ये सोच रही है कि भले ही हमको ये 10 रुपए का बन रहा था हमारी कंपनियों में, हमारी इंडस्ट्रीज में, हम इसको भारत के अंदर ही बनाएंगे। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि इसको भारत के अंदर बनाएंगे तो भारत के अंदर रोजगार आएगा, भारत के अंदर इंडस्ट्रीज लगेंगी तो यहाँ के लोगों को एक रोजगार मिल जाएगा। दूसरी चीज, जब अगर हम इसको भारत के अंदर बनाएंगे तो हमारा किसी भी देश के साथ कैसा भी संबंध रहेगा, हम उसके ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, तो हम उसके साथ मतलब अकड़ कर बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कोई कमजोरी नहीं रहेगी। अगर हमारा कल के दिन चाइना से युद्ध हो भी जाता है तब भी जो है वो हम इसको अपने यहाँ बना रहे हैं, तो इसको हमको उससे खरीदने की जरूरत है नहीं, तो हम इसकी पूर्ति अपने यहाँ से कर लेंगे, जिसके वजह से भारत के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी पूर्ति करने में। दूसरी चीज साथियों, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? अब यहाँ पर हमको तो इसको बनाने में 10 रुपए पड़ रहा था, तो सरकार ने देखा कि इसको चेंज करते हैं, हम जो ये इंडस्ट्री इसको बना रही है उसको मान लीजिए कि 2 रुपए की सब्सिडी दे देते हैं, कह देते हैं कि भैया तुम इसको ग्राहकों को 8 रुपए का ही बेचो, हम तुमको 2 रुपया हम दे देंगे, पर पीस जो है 2 रुपए हम दे देंगे। यानी कि 2 रुपए की सब्सिडी जो है वो यहाँ पर ग्राहकों को दे देगी, मतलब कि कंपनी को दे देगी, जिसके वजह से ये प्रोडक्ट अब चाइना के प्रोडक्ट के हिसाब से लगभग बराबर हो जाएगा, यानी कि मार्केट में उसी प्राइस में आ जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पर जो भारत के लोग हैं वो फिर इसको प्रीफर करने लगेंगे, या उनसे सस्ता भी ये हो सकता है। तो इससे फिर जो है वो इंडस्ट्रीज को भी बूस्ट मिलेगा, भारत सरकार की जीडीपी में को भी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि भारत के अंदर काम हो रहा है, भारत के लोग कमा रहे हैं।
रोजगार मिल रहा है तो भारत की जीडीपी भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने जो है ये पूरा यहाँ पर फैसला किया है। साथियों इसमें जो व्यापक क्षेत्र हैं जिनको कवर किया गया है उसमें टेक्सटाइल है, जूता चप्पल है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, सोलर पैनल जैसे क्षेत्र हैं और वस्तुओं की सूची जो है उसमें जो है इनको शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि जो ये वस्तुएं हैं कौन कौन सी हैं। साथियों देखिए ऐसे तो यहाँ पर लगभग 100 वस्तुओं की सूची जो है वो तत्काल कार्यवाही के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला है टेक्सटाइल वाला जो सबसे बड़े बड़े है, यानी कि कपड़ा उद्योग के लिए जो कच्ची सामग्री व मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उनके आयात को बदलना, यानी कि जो कपड़ा उद्योग के लिए जो जरूरत की चीजें होती हैं, जो कच्ची सामग्री होती है, उन सारी चीजों को जो है वो भारत जो है वो खुद ही बनाएगा या डाइवर्सिफाई उसको करने का काम। दूसरा जो जूता चप्पल फुटवियर है उनकी जो सोल मोल्ड होती है, यानी कि जो उसके नीचे का सोल मोल्ड होता है, जो उसका बेस होता है, उसको भारत जो है वो अब तक मंगा ही रहा था दूसरे देशों से। और सोचकर देखिए इसका जो 1 साल का बिल था हमारा लगभग 483 और मिलियन डॉलर था, यानी कि हम जो जूते का या फिर चप्पल का जो सोल है वो लगभग 483 मिलियन डॉलर की खरीद रहे थे। सोचिए कितनी छोटी सी चीज है लेकिन यह कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी महंगी है। वहीं तीसरा सोलर पैनल। साथियों स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को घरेलू और सौर विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने का यहाँ पर भारत जो है वो ध्यान देगा। तीसरा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी जो हैं इनको यहाँ पर इसके जो कलपुर्जे हैं जो इसकी बैटरी से जुड़े हैं उनके आयात पर निर्भरता को घटाने पर जोर दिया जाएगा। साथ में रसायन व प्लास्टिक यानी कि औद्योगिक इनपुट के रूप में उपयोग होने वाली रसायन व प्लास्टिक के उत्पादों को यहाँ पर भारत के अंदर बनाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इनपुट्स को यानी कि फैक्ट्रियों के लिए जरूरी मशीनरी व महत्वपूर्ण कलपुर्जे जो है वो अब भारत के अंदर यहाँ पर बनाए जाएंगे। यानी कि साथियों देखिए जैसे मान लीजिए होता क्या था कि हम सिर्फ मान लीजिए सोल मोल्ड ही चप्पल का सोल ही नहीं लेकर आ रहे हैं। ऐसा है कि उसको बनाने के लिए फिर उसके बाद चप्पल बनाने के लिए जो कंपनी मशीन है वो भी हम उसी देश से खरीद रहे हैं, यानी कि उसको भी विदेश से ही हम मंगा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस प्रोडक्ट का उदाहरण लिया था हमने, तो मान लीजिए कि जो ये प्रोडक्ट है इसको बनाए मान लीजिए भारत में हम बनाना स्टार्ट भी कर देते हैं या फिर छोटे मोटे स्तर पर बन भी रहा है, लेकिन उसको बनाने के लिए जो मशीन है वो भी हम विदेश से खरीद कर ला रहे थे। तो अब भारत सरकार इस चीज पर भी जोर दे रही है कि अब जो है हम इसको बनाएंगे भी अपने यहाँ और इसको बनाने के लिए जो मशीन लगेगी उसको भी अपने यहाँ ही बनाएंगे। यानी कि हम जो है ऐसा ना हो कि कल के दिन मान लीजिए कि बना हम अपने आ रहे हैं लेकिन जो मशीन यूज कर रहे हैं वो चाइना की ही कर रहे हैं, चाइना से ही वो मशीन बनकर भारत के अंदर आई है। कल के दिन वो खराब हो जाती है, हमारा चाइना के साथ युद्ध हो जाता है तो वो कह देगा कि हम आपको मशीन देंगे ही नहीं, या फिर वो कह दे मान लीजिए युद्ध नहीं भी हो हम उसके यहाँ से सामान खरीदना बंद कर दें, अपने यहाँ की जो भी इस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी है उसको कह दे कि तुमको हम सब्सिडी देंगे ताकि चाइना से वो सस्ता माल भारत के अंदर बेच पाए, तो वो कह देगा कि तुम सब्सिडी हटाओ तभी तुम्हारी इस मशीन का पुर्जा हम देंगे, क्योंकि भारत तो उसको बना नहीं रहा है, उसको पुर्जा तो अगर खराब हुआ तो खरीदना ही पड़ेगा वहां से। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भारत ने कहा है कि अब हम जो है उस मशीन एक तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे अपने यहाँ, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मशीन है वो भी अपने यहाँ बनाएंगे ताकि किसी भी तरीके से भारत के ऊपर दबाव न आ पाए। ठीक है, अब साथियों यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ चीन की निर्भरता। मतलब आपको जानकर इस डाटा को देखने के बाद ताजुब जरूर होगा। साथियों लगभग हम लोग 1 साल के अंदर जो 25 और 26 का वित्त वर्ष है इसमें लगभग 132 अरब डॉलर का जो है हमने सिर्फ खरीदा है, आयात किया है, चाइना से हमने माल खरीदा है और यह किसी भी देश का सबसे अधिक है। मतलब सोचिए जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान को तो हम दुश्मन मानते ही नहीं है क्योंकि वो तो मतलब ऐसा छोटा सा नटखट बच्चा ही है, खराब है, बेकार आदमी है, हमारी ही बिगड़ी संतान है, लेकिन वो ऐसा है कि उसको दो झापड़ दे देंगे ऐसे घींच के तो फिर थोड़ी सा शांति हो जाती है, मतलब उसको हम कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन चाइना बहुत बड़ा है और अगर रियल में देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यही है इस समय, पाकिस्तान नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा चाइना है और हम उस सबसे बड़े दुश्मन के साथ सबसे ज्यादा सामान उसी से खरीद रहे हैं। सोचिए मतलब किस तरीके की ये बात है कि जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है हम उसी से सबसे ज्यादा सामान खरीद रहे हैं। पिछले वर्ष 2025 और 26 का ये डाटा है साथियों, लगभग 132 अरब डॉलर रुपए का जो है वो हमने यहाँ पर सामान चाइना से खरीदा है। साथियों लैपटॉप व इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल, एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं,
साथ में विस्कोस यार्न यानी कि जो धागा होता है कपड़े को सिलने के लिए, जो लिथियम आयन बैटरी होती है, इन सभी उत्पादों के ऊपर साथियों चाइना का लगभग 80% से अधिक हिस्सेदारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना की है। साथियों 2023 में चीन ने गैलियम और जर्मेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक, ईवी और रक्षा उद्योगों के लिए अहम था। साथियों देखिए, जो गैलियम होता है और जो जर्मेनियम होता है, इन दोनों का यूज हम लोग जो है वो ये एक तरीके के खनिज हैं जिसके ऊपर, अच्छा आपको एक चीज मैं बहुत सारी वीडियोज में बता चुका हूं कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उस पर लगभग 90% जो अधिकार है, एक तरीके से जो मोनोपोली है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना की है। वो पूरी दुनिया में है, उसको काउंटर अमेरिका भी नहीं कर पा रहा है, और अमेरिका उसी वजह से जो है वो चाइना के सामने झुकता है। इसी यही रीजन है कि वो चाइना उससे जो है वो लड़ पाता है। वो जब अमेरिका उसके सामने आंख उठाता है तो वो कहता है कि लो, हम तुम्हारा रेयर अर्थ एलिमेंट का सप्लाई रोक देंगे, करोगे का तुम। उसी तरीके से जब भारत ने देखा कि 2023 के अंदर इस तरीके के काम हो रहे हैं, प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तब भारत ने कहा कि अब आत्मनिर्भर होने की जरूरत है हमें। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए यही सारी भारत की चिंताएं रही, जिसके वजह से इस कदम को अब जो है यहाँ पर उठाया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। साथियों एक और उदाहरण देखते जाइएगा जो फुटवियर और सोल्ड मोल्ड का है। यह दिखाता है कि आयात प्रतिस्थापन व्यवहारिक रूप से कितना संभव है। साथियों देखिए, जो हम लोग जो सोल मोल्ड है लगभग 483 मिलियन डॉलर का हम लोग कहाँ से खरीदते थे, तो अभी खरीदते ही थे अन्य देशों से। पिछले वर्ष सोल मोल्ड जूते के तलवे बनाने के जो सांचा होता है उसके आयात का मूल्य लगभग 483 मिलियन था। इसको मात्र 2 सप्ताह के अंदर सरकार के अनुसार इतने कम समय में इन्हें घरेलू स्तर पर बनाया जा सकता है। यानी कि अगर हम चाहें तो इतनी की कीमत की मात्र 2 हफ्ते के अंदर जो है उसको बनाना, हम तुरंत यहाँ पर उसको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके वजह से साथियों हमारा जो आयात बिल है वो तो कम होगा ही, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही हमारी जो अन्य देशों के ऊपर निर्भरता है वो भी कम होगी, जिससे भारत का फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बचेगा, तो भारत का रुपया मजबूत होगा। और इसी के वजह से साथियों भारत की जो निर्भरता है, किसी के दबाव में आने की जो संप्रभुता है भारत की, वो भी यहाँ पर कम होगी। नेगोशिएशन पावर किसी अन्य देश का भारत के साथ कम हो जाएगा। साथियों सरकार केवल बड़ों लक्ष्यों पर ही सीमित नहीं है, वो इन छोटी छोटी चीजों को भी अब देख रही है और इनके तकनीकों को अब विकसित करने का जो है वो काम अब भारत सरकार करने की ओर बढ़ रही है। ठीक है साथियों, ऐसा नहीं है कि ये अभी स्टार्ट किया गया है। साथियों ये 2014 के अंदर ही मेक इन इंडिया के तहत जो है इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया। बाद में 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया। 2020 और 21 के अंदर PLI योजना यानी कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, यानी कि जैसे कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको यहाँ पर सब्सिडीज वगैरह देने का कार्यक्रम किया गया, ताकि वो लोग अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग करें। और जो कंपटीशन है मार्केट के अंदर, क्योंकि चाइना बहुत सस्ते के अंदर जो है वो सामान उपलब्ध करा देता है। जो मोबाइल अगर भारत की कोई कंपनी बनाए वो 15,000 की बिकेगी, तो वही अगर वो चाइना से हम लोग खरीद के लेके आए बना तो वो 10,000 का भारत के लोगों को पड़ेगा। तो इसके वजह से तो यहाँ पर सब्सिडी वगैरह देने का काम जो है भारत सरकार ने किया, जिसके वजह से यहाँ पर जो हमारी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सहित कई क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा। साथ में साथियों 2025 में लगभग 100 वस्तुओं की सूची बनाई गई, जिनको की वाणिज्य मंत्रालय द्वारा रसायन व प्लास्टिक सहित आयात निर्भरता उत्पादन की पहचान की गई। और अब यहाँ पर लगभग 51 अरब डॉलर की जो है वो नई पहल की गई है, ताकि इनको जो है वो हम खुद से अभी जो है वो तत्काल रूप से बनाना स्टार्ट कर दे। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी। यह कदम अभी क्यों जरूरी था, तो मैंने पहले बताया है कि भू राजनीतिक तनाव, दूसरा बढ़ता व्यापार घाटा, तीसरा अमेरिकी टैरिफ का दबाव, और चौथा साथियों रोजगार का सृजन होगा इसके वजह से। तो यही सारे जो फैक्टर्स थे जिसके वजह से भारत सरकार ने यह कदम यहाँ पर उठाया है। ठीक है साथियों, आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी। आगे क्या सरकार का विजन है, तो पहला है कि प्रोत्साहन और सब्सिडी देना, ताकि हमारी जो कंपनियां हैं वो अन्य देशों के साथ जो सस्ते में प्रोडक्ट उपलब्ध करा पा रहे हैं उनके साथ यहाँ पर कंपटीशन में आ पाए, उनके प्रोडक्ट्स को बीट कर पाए। दूसरा गहन तकनीक में निवेश। तीसरा 398 अरब डॉलर का बड़ा लक्ष्य जिसको कि घर पे बनाए। और साथ में निर्यात व व्यापार समझौते का विस्तार करना भारत का जो है यह आने वाले समय में लक्ष्य है। आई होप आपको साथियों पूरी चीजें यहाँ पर बेहतर ढंग से समझ में आ गई होंगी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर हमारे लिए कोई उपाय है तो उसको भी जरूर कमेंट में रखिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स देखता हूं और जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिलता है। और साथ में
सुझाव भी मिलता है कि अपने आप को और बेहतर कैसे बना पाऊं, जिसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बाकी मिलता है अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।